सुप्रभात बच्चों, 10वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारी 7वीं कविता जिसका नाम है जन्मभूमि और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। आइए थोड़ा कवि परिचय प्राप्त करते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार भी रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक मिले। ऐसे कई पारितोषिकों से उन्हें संवारा गया। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सपनों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन भी किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो आइए इस कविता को समझते हैं। पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादि चीर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हसती चीर श्यामल, ज्योति ग्रंथ गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। कवि के कहने का अर्थ है कि कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियां हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पदधूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमारी भूमि यानी कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के चरणों की धूल से पवित्र हुई है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। आज ये कविता हम यहाँ तक ही समझेंगे, बाकी का हम अगले वीडियो में समझेंगे। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।